इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आज के समय में विज्ञान कितनी तरक्की कर चुका है। हर समस्या का समाधान विज्ञान के पास है। विज्ञान ने हमें वह सब कुछ दिया है जिससे हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आधुनिक विज्ञान से सदियों पहले लिखे गए धार्मिक ग्रंथों ने भी हमें जानकारी का एक बड़ा खजाना दिया है। एक ऐसा खजाना जो कभी ना खत्म होने वाला है, जिसे कोई पूर्ण रूप से पढ़ लेता है तो वह कभी किसी दुविधा में शायद ही उलझे। कहते हैं कि इन धर्म शास्त्रों के जरिए इंसान की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही धर्म ग्रंथ मनुष्य की उम्र को 100 वर्ष के आसपास बताते हैं, लेकिन दूसरी ओर विज्ञान द्वारा बताई जाने वाली किसी व्यक्ति की आम उम्र इससे काफी नीचे गिनी जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है महाभारत, जिसके अनुशासन पर्व में कई ऐसी गतिविधियां शामिल की गई हैं जिसके अनुसार एक व्यक्ति की आयु किन कारणों से बढ़ती अथवा घटती है यह बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, उसका आपकी उम्र पर खासा प्रभाव पड़ेगा। यह तो आपने सुना ही होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा उसे स्वर्ग या नरक का मार्ग दिखाता है, लेकिन जीवित अवस्था में ही मनुष्य क्या करता है इसके आधार पर उसके आने वाले समय का निर्णय भी लिया जाता है। यह फैसला उसकी आयु पर प्रभाव डालता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि मनुष्य के किन कर्मों से एक मनुष्य की आयु घटती और बढ़ती है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेविड पर। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ के अनुसार वे लोग जो धर्म के उसूलों का उल्लंघन करते हैं तथा धार्मिक मर्यादाओं की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों की आयु कम हो जाती है। लेकिन जो धार्मिक संदेशों का पालन करते हैं, कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ते तथा साथ ही जिन्होंने कभी ऊंची आवाज में बोलना ना सीखा हो, ऐसे मनुष्य की उम्र लगभग 100 वर्ष के करीब मानी जाती है। लेकिन कुछ कारण व्यक्ति के व्यवहार से नहीं वरन उसकी आदतों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर स्वयं को दूषित रखता है, स्वयं की सफाई का ध्यान नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति की आयु कम होती चली जाती है। इसके साथ ही जो मनुष्य आकाश में चढ़े हुए सूर्य की ओर आंखें उठाकर देखता है, उसकी आयु भी कम हो जाती है और वह जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर वे लोग जो खुद को साफ रखते हैं, दूसरी बातों से ज्यादा खुद पर ध्यान देते हैं, अपने शारीरिक अंगों एवं बालों की सफाई रखते हैं तथा समय समय पर भगवान का जाप करते हैं, ऐसे लोग लंबी आयु व्यतीत करते हैं। लेकिन आप खुद की सफाई रखें, इसके साथ ही आप साफ चीजों को देखें, इसका भी आपकी उम्र पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप बड़े बुजुर्गों से प्यार से पेश आते हैं, उनका आदर करते हैं, किसी के बारे में गलत बात नहीं करते हैं, साथ ही ऐसी बातें करने से बचते हैं और किसी से वस्त्र मांग कर धारण नहीं करते हैं, तो आपकी उम्र घटने के बजाय बढ़ने लगती है, अर्थात आपकी उम्र लंबी होती चली जाती है। वहीं जो व्यक्ति सूरज उगने के बाद भी अपना बिस्तर नहीं छोड़ता, वह जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा टूटे हुए पलंग पर सोने वालों को भी यमराज जल्द ही लेने आ जाते हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जो कि आपकी आयु को घटाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, सौंदर्य को निखारने के लिए अक्सर महिलाएं चंदन का लेप चेहरे पर लगाती हैं, लेकिन यदि लेप आप बिना स्नान से पहले लगाते हैं तो इससे आपकी आयु के कई साल कम हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी टूटी हुई या खराब प्लेट में खाना खाते हैं, इतना ही नहीं, इसमें एक और नुकसान तब जुड़ जाता है जब आप खाने की निंदा करते हैं। बहुत लोगों को यह आदत होती है, खासतौर पर हमारे भारतीय समाज में पुरुषों को खाने में कमियां निकालने की आदत होती है, जैसे कि खाने में नमक कम है या खाना तीखा बहुत है। दोस्तों, इस तरह अन्न का अपमान करने से भी आयु कम हो जाती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप अकेले ही एक प्लेट में खाना खाने की बजाय मिल बांटकर परिवार के साथ एक ही प्लेट में खाना खाते हैं
तो इससे आपकी उम्र में वृद्धि होती है। अक्सर लोग बालों में तेल लगाने के बाद हाथ धोने की बजाय या तो उसे अपने बदन पर लगा लेते हैं या तरीके से साफ नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप वह तेल वाले हाथ बार बार हमारे शरीर पर लगते हैं। धर्म ग्रंथों का मानना है कि यदि बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ हमारे किसी अन्य शारीरिक अंग को छूते हैं तो ऐसे में हमारी आयु कम हो जाती है। यदि आप भारत में रहते हैं तो आपने आमतौर पर लोगों को खुले में ही पेशाब करते हुए देखा होगा। इससे वे वातावरण तो दूषित करते ही हैं, साथ ही धर्म ग्रंथों की राय में यह तरीका आपकी उम्र को कम करने के लिए भी जिम्मेदार है। लेकिन यदि आप दूसरी ओर अपने साथ साथ वातावरण को भी साफ रखते हैं, लोगों का आदर करते हैं, खासतौर पर अपने अध्यापक गुरु का सम्मान करते हैं, तो यह आपकी आयु बढ़ाने का कार्य करता है। इसके विपरीत ऐसे कई लोग जो अपने गुरु का निरादर करते हैं, आज के युग में एक शिष्य अपने गुरु को उस नजरिए से नहीं देखता जो कि सदियों पहले होता था। उसकी आंखों में वह सम्मान मौजूद नहीं होता जो अनिवार्य होता है। इसलिए धर्म ग्रंथों की माने तो ऐसे लोग भी जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।